एक बार फिर से इंडिया में एक डेडली वायरस ने अपना दस्तक दे चुका है और अपना पैर फैलाते जा रहा है, जिसका नाम है एमपॉक्स वायरस। और ये कोरोना वायरस से 7 गुना ज्यादा ताकतवर है, खतरनाक है। ये खतरनाक वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और अपने पैर को फैलाते जा रहा है। इसके अभी तक 116 देशों में 99,176 केसेज मिल चुके हैं और इस वायरस की वजह से 208 लोगों का डेथ भी हो चुका है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अगले बड़े महामारी यानी कि पैंडेमिक का रूप ले सकता है। इस वायरस का जन्म यानी कि ओरिजिन अफ्रीका के एक देश से हुआ है और आज ये पूरे कंट्रीज में फैलते जा रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी दिल्ली में एक बैठक को रखे और दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन तीनों हॉस्पिटल को यह चेतावनी दे दिया है कि क्वारंटाइन के व्यवस्था को प्रबल करें ताकि दूसरे कंट्री से जो भी लोग आ रहे हैं उनका चेकअप हो सके और जो भी ऐसे मरीज पाए जाए इस वायरस से ग्रसित तो उनको जल्द से जल्द क्वारंटाइन किया जा सके। आज से 2 साल पहले 2022 में इस वायरस का एक वेव आके जा चुका है जिसमें 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए थे। तो आइए इस वीडियो में हम इस वायरस के बारे में जानते हैं, ये वायरस कैसे अस्तित्व में आया और इससे बचा कैसे जाए। आप लोगों को बचपन में ही एक पोलियो का वैक्सीन दिया गया होगा। इस वायरस का अस्तित्व आज से 66 इयर्स पहले 1958 में अस्तित्व में आया, जब डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिक पोलियो वैक्सीन के टेस्ट के लिए सिंगापुर से कुछ मैकेक बंदरों को इंपोर्ट कराती है डेनमार्क में। उन बंदरों में से एक बंदर ऐसा था जो बहुत ही सीवियर वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहा था। उसमें वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे बुखार, स्किन लीजन्स, हेडेक, मसल्स पेन वगैरह वगैरह। तब वैज्ञानिकों ने उस बंदर के स्किन लीजन्स को कलेक्ट किया और उस पर टेस्ट किए तो उन्हें एक अजीब तरह का वायरस डिटेक्ट हुआ। क्योंकि ये वायरस सबसे पहले मंकी में पाया गया था और इसमें पॉक्स वायरस जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, तब से इसका नाम मंकी वायरस रखा गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमपॉक्स वायरस कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मंकी से इंसानों में कैसे फैल गया। तो अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। वहाँ पे एक कबीला रहता था जिसमें एक 9 इयर्स का बच्चा था। वो बच्चा इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड होता है क्योंकि ये जो कबीला था वो बंदरों से बहुत क्लोज कांटेक्ट में था, जिन बंदरों से ये बच्चा इन्फेक्टेड हो गया था और इस बच्चे की वजह से वो पूरा कबीला इन्फेक्टेड हो गया। इस वायरस के लिए वो पूरा कबीला एक लेबोरेटरी की तरह, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज से 2 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था तो आपको पता चला था कि वायरस से जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते जाते हैं, तो वो वहां पे फैल गया था। उस कबीले में वो म्यूटेंट्स होते गए और एक स्ट्रेन का एक ऐसा म्यूटेशन बना जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई, उसका डेथ हो गया। इस वायरस के 2 म्यूटेशन है, पहला क्लेड 1 और दूसरा क्लेड 2। ये बस नाम है लेकिन इसके 2 वेरिएंट है जिसका नाम है क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जो है वो एक्सट्रीम सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि आपको फीवर होगी, हेडेक होगा, स्किन लीजन्स होंगे, स्किन पे दाने दाने उभर जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है क्लेड 2 वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है। पहले जो मैंने आपको बताया कि इस वायरस का एक वेव आकर जा चुका है, तो वो क्लेड 2 वाला वेरिएंट है जिसके वजह से हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो इम्यून हो चुका है, उस वायरस से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर चुका है, जिससे उससे कम खतरा है। लेकिन जो क्लेड 1 है उसके लिए हमारा बॉडी रेडी नहीं है। क्लेड 1 जो है वो 10% तक खतरनाक है और क्लेड 2 जो है वो 1% खतरनाक है। क्लेड 1 जो है वही आज दुनिया भर में फैलते जा रहा है
जिसका 10% डेडली होने की क्षमता है। मतलब ये कि अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं जिसमें से 10 लोग मरेंगे ही मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका के कोंगो से निकलकर दुनिया भर में फैलते जा रहा है, अपने पैर फैलाते जा रहा है। ये अभी तक अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप इंक्लूडिंग इंडिया तक में फैल चुका है। आज से 2 साल पहले यूएई से एक केरलाइट बंदा इंडिया में लौटा था जो क्लेड 2 से इन्फेक्टेड था, और वो इंडिया में आने के बाद 25 लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसमें से एक बंदे की जान भी चली जाती है। यूनाइटेड अरब इमराट्स यानी कि यूएई से जो बंदा लौटा था वो कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये वायरस तो अफ्रीका में फैली थी। तो बात यह है कि अफ्रीका से कोई बंदा यूएई में गया होगा और उसके संपर्क में ये आदमी आ गया होगा, जिसके वजह से ये इन्फेक्टेड हो गया और ये इंडिया में आया, जिसके वजह से 25 लोग इन्फेक्टेड हो गए, जिसमें एक की जान भी चली गई। ये वायरस डार्क, कूल, लो ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में 15 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, उससे ज़्यादा दिन भी जिंदा रह सकता है। क्या पता आज से 5 और 10 दिन पहले जिस बस के सीट पे या ट्रेन के सीट पे या किसी भी जगह पे कोई इन्फेक्टेड बंदा बैठा हो और आज जाकर आप वहाँ पे टच करते हो, बैठते हो, तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस वायरस के 2 वेरिएंट है, एक ज़्यादा खतरनाक है और दूसरा थोड़े कम खतरनाक। क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 ज़्यादा सिम्टम्स दिखाता है क्लेड 1 से। इस वायरस के 3 स्टेजेस हैं। पहला इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें 1 से 2 हफ्तों तक आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, आप नॉर्मली चलते फिरते रहते हो और आपको पता नहीं चलता कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। दूसरा प्रोड्रोम, जिसमें आपको थकान फील होने लगती है, हेडेक होने लगता है, वीकनेस, आपको फीवर आ जाती है और गले के पास एक सूजन जैसा महसूस होने लगता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, रैशिंग। इस स्टेज में आपके स्किन के सरफेस लेवल पर कुछ दाने जैसे उगने लगते हैं, लालिमा छा जाती है, आपको खुजली महसूस होती है और जब ये दाने उग जाते हैं उसके बाद ये बीच में से गड्ढे जैसा हो जाता है और उसमें पीव मवाद भर जाता है और ये बहुत आपको दर्द देता है। अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो आप इमीडिएटली तुरंत क्वारंटाइन हो जाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप इन्फॉर्म कर दो। अपने फैमिली मेंबर्स या किसी के भी क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें। आपके घर में जो भी डेली छूने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कुर्सी, टेबल या कोई भी चीज़, तो उसको छूने से बचें और एक कमरे में क्वारंटाइन हो जाए। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग इंटीमेसी से बचें और रिकवर होने के बाद भी अगर आप इंटीमेट होते भी हो तो आप कॉन्डोम का यूज करो। लकीली इस वायरस का एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, MVA-BN, जो कि 17 अगस्त 2022 से ही 1.25 मिलियन डोजेज यानी कि 88% वैक्सीन को यूएसए ने होल्ड करके रखा है, जबकि वहां पे 32,063 केसेज ही वहां पे रजिस्टर्ड हुए थे। यूएसए को अफ्रीका वालों को मदद करनी चाहिए, ना कि बीमारी नहीं है और पहले ही दवा को लेकर रख ली। अगर आप जड़ ही नहीं काटोगे तो पेड़ तो फिर से ही उग जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए सभी देश को आगे आना चाहिए और अफ्रीका की मदद करनी चाहिए, जिससे कि यह पूरी तरह खत्म हो जाए। तो सतर्क रहें और सावधान रहें। तो ये वीडियो था आज का, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोज मिल सकें।